गाइस स्ट्रीट गाय में सभी का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। थोड़ी बहुत टेक्निकल है और जो कि मैंने नॉर्मल टर्म्स में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट में किस प्रोसीजर का यूज़ होता है, कैसे किया जाता है, डोनर एरिया कैसे कवर होता है, ब्यूटी एंगल क्या रहता है, एनेस्थेशिया कैसे रहता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर कैसा लगता है जब हमारे ग्राफ्स वगैरह निकाले जाते हैं, और हेयर लाइन कैसे बनाया जाता है, बाद में पीआरपी हम कैसे ले सकते हैं और क्या यूज़ रहते हैं पीआरपी के हेयर ट्रांसप्लांट में। वैसे तो लास्ट वीडियो में बताया हूँ, मैं आज थोड़ा कुछ ड्राइंग किया हूँ, मेरे जितना मेरे को आता है वैसे मैं ड्रॉ किया हूँ। उस हिसाब से आपको समझने में इजी होगा और मैं ट्राई करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि आप जो भी क्लिनिक जाओगे तो उस वे में आप डॉक्टर को सवाल कर सकोगे और उस वे में आप इन्फॉर्मेशन लेके अपना क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकोगे। ठीक है दोस्तों, सो बने रहिए और वीडियो आखिरी तक देखिएगा। थैंक यू दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो कि मैंने मेरे हाथों से कुछ तो भी ड्रॉ किया है, जो कि अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई। स्कूल में हम ऐसा सब करते रहते थे। ये बनाने के पीछे एक ही मेरा मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं डिलीवर कर पाऊँ और आप ज़्यादा सतर्क हो जाए और आपका हेयर ट्रांसप्लांट में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आपको मिल पाए दोस्तों। ठीक है, सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम क्वालिटी ऑफ ग्राफ्स से। क्वालिटी ऑफ ग्राफ्स क्या रहता है ये देखिए, जो कि आप देख सकते हो ग्राफ्स मैंने डिज़ाइन किए हैं। ये वाला अगर आप देखोगे तो इसमें एक ही हेयर है। ठीक है, ये वाले ग्राफ्ट में 2 हेयर है और ये वाले ग्राफ्ट में 3 हेयर है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि 3 जो हेयर है जिसमें ऑब्वियसली उसमें बेस्ट फॉलिकल्स है और बेस्ट रिजल्ट्स इससे आ सकते हैं, क्योंकि अगर एक ही होल में से अगर 3 हेयर्स आते हैं तो ऑब्वियसली अपना ज़्यादा डेंसिटी होगा। ठीक है, और आपका लुक भी अच्छा लगेगा। ठीक है, सेकेंडली ये देख सकते हो आप, इसमें सिर्फ 2 ही हेयर्स है जिसके रिजल्ट्स आपको मीडियम रहेंगे, इतने अच्छे ज़्यादा खास नहीं रहेंगे। और इसमें देख सकते हो पुअर रिजल्ट्स मिल सकते हैं जिसमें, क्योंकि एक ही हेयर है। ठीक है, एक ही हेयर है और एक ग्राफ में एक ही हेयर है, तो ऑब्वियसली अगर वो भी हेयर गिर जाता है तो आपका वो पोर्शन वापस बाल्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो क्वालिटी ऑफ ग्राफ्ट्स डिपेंड रहता है दोस्तों कि आप क्लिनिक में जाते हो तो किस प्रकार आपके ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उसका क्वालिटी कैसा रहता है और कितने आवर्स तक वो मेंटेन करते हैं, क्योंकि हर एक ग्राफ्ट का एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम होता है। मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों। सो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर को प्रयास करें, हम बताएं कि 3 फॉलिकल वाला ग्राफ निकाले या 2 फॉलिकल वाला ग्राफ निकाले। ठीक है दोस्तों, अगर आप ग्राफ का पैकेज डिसाइड करते हो। अगर हेयर का डिसाइड करते हो तो दोस्तों आपको ये वाला पैकेज मिलेगा, जिसमें कि आप देख सकते हो कि 2 पैकेजेस बताए जाते हैं। एक हेयर वाला बताया जाता है दोस्तों और एक ग्राफ्ट वाला बताया जाता है, जिसमें अगर ग्राफ्ट का डिसाइड करते हो तो इसमें उन्हें बताया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉलिकल वाला ग्राफ्ट चुने, और इसमें हेयर में अगर चुनते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हेयर्स आपको फिट किए जाए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्वालिटी ऑफ ग्राफ्ट। व्हाट इज़ ग्राफ्ट और व्हाट इज़ फॉलिकल। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, ये है नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला राउंड पोर्शन जो है उसे हेयर बल्ब कहा जाता है, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट में यहाँ तक कि वो अंदर चला जाता है। तो ये हेयर्स जो रहते हैं, हेयर्स यानी कि फॉलिकल, ये ऊपर जो है वो फॉलिकल है दोस्तों और ये हेयर बल्ब है, और ये टोटल जो यूनिट बना है उसे हम ग्राफ्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक हेयर बल्ब में देखिए आप दोस्तों कि 2 फॉलिकल्स है, जो कि एक 1.5 महीने में आपको बताया में गिर जाता है वो, और हेयर बल्ब अंदर ही रह जाता है। फिर वो हमारे स्काल्प के अंदर जो भी फेवरेबल कंडीशंस है उस कंडीशंस के बाद आपके हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है 1-2 महीने बाद। ठीक है दोस्तों, सो व्हाट इज़ फॉलिकल आपको क्लियर हो गया। ये 3 जो है फॉलिकल है और ये टोटल जो है वो ग्राफ्ट है। ठीक है, पंच नीडल, ये दोस्तों दोनों जो है पंच और स्लीट टेक्निक्स जो कि ट्रांसप्लांट में यूज़ की जाती है दोस्तों। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि डिफरेंसेस क्या है और बेनिफिट क्या है। ये जैसे कि देख सकते हो दोस्तों पंच है, इस शेप के पंचेस रहते हैं और हर एक क्लिनिक में अलग अलग टाइप के पंचेस रहते हैं। ठीक है दोस्तों, सो ये पंचेस में क्या होता है कि ये जो है पीछे से ग्राफ्ट आपका डाला जाएगा इसमें। ठीक है, और ये आपके सर में रखा जाएगा, ये पोर्शन सर में रखा जाएगा, जिससे पीछे से प्रेस करके ये पोर्शन थोड़ा सा अंदर जाएगा एक पर्टिकुलर और आपका ग्राफ्ट अंदर डाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ग्राफ्ट के हेयर्स आगे रहते हैं और हेयर बल्ब आपका अंदर चला जाता है। ठीक है,
ये रहता है, और पंच का बोला मैंने। और अब देखते हैं नीडल में क्या होता है। नीडल यानी सॉरी स्लिट में क्या होता है दोस्तों कि आपके पहले ग्राफ्ट एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में निकाले जाते हैं, सॉल्यूशन बनाया जाता है दोस्तों। जिस सॉल्यूशन में आपके ग्राफ्ट का लाइफ टाइम अच्छी मतलब बना रहे, ठीक है, एटलीस्ट 10 आवर्स तक आपके ग्राफ्ट जिंदा रह सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ ग्राफ्स लाइफ स्पैन बताया हुआ है 10 आवर्स रहता है दोस्तों। तो ये सॉल्यूशन में आपके ग्राफ्स निकाले जाते हैं पीछे, और फिर एक पर्टिकुलर नीडल में डाल के दोस्तों पहले आपके नीडल से होल किए जाते हैं ऐसे, ठीक है, एक यूनिफॉर्म लेवल में अच्छे से होल किए जाते हैं। ये होल करने के बाद ऐसी नीडल्स से एक ग्राफ्ट आपके वो होल में डाले जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ में कैसा रहता है कि होल्स किए जाएंगे, उसके बाद डाले जाएंगे। इस चीज़ में डाला भी एक ही टाइम जा रहा है और होल भी एक ही टाइम हो रहा है, ठीक है। सो दोनों प्रोसीजर एक ही टाइम में हो रही है। और रही बात पेन की, कंपैरेटिवली पेन दोनों चीज़ों में सेम ही रहता है दोस्तों, क्योंकि इधर भी तो होल होना है, इधर भी तो होल होना है। कभी कभी पंचेस का थोड़ा बहुत ज़्यादा पेन रहता है, क्योंकि उस चीज़ में कैसा रहता है कि पंचेस को आगे जो है ज़्यादा वो शार्प मतलब नीडल जैसा, ये नीडल में शार्प पॉइंट है वैसा उसमें ज़्यादा होता नहीं, तो शायद थोड़ा सा पेन होता है। लेकिन यहाँ पे जो रहता है एक डॉक्टर बैठ के आपको हेयर ट्रांसप्लांट कर सकता है। लेकिन इस चीज़ में कैसा रहता है, अगर आपके 4000 ग्राफ्ट्स निकाल के रखे हुए हैं, 10 आवर्स में वो लगा के होने चाहिए, इसलिए आपको 3 डॉक्टर आपके बैठते हैं और तीनों डॉक्टर आपका हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। इस चीज़ में एक डॉक्टर भी कर सकता है, क्योंकि ग्राफ्ट हजार या फिर 500 ग्राफ्ट निकाल के रखे जाते हैं और 500 ग्राफ्ट लगाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मैंने अभी पंच क्लियर किया, स्लिट क्लियर किया। ऐसी टेम्परेचर जो रहता है दोस्तों कि ग्राफ्ट हमारा ज़िंदा रहना चाहिए, उसमें भी लाइफ स्पैन रहता है जो कि 10 आवर्स का मैंने बताया हुआ है। वो 10 आवर्स ज़िंदा रहने के लिए 23 to 24 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, ठीक है। बाद में देखते हैं दोस्तों एनेस्थीसिया जो रहता है। एनेस्थीसिया का कंटेंट पहले आपको दिया जाता है दोस्तों, कि जैसे कि समझो इस पोर्शन से आपके बाल निकाले जा रहे हैं, तो इस पोर्शन में आपको एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया जाएगा। इंजेक्ट करते समय सिर्फ पहला नीडल का अपने को पेन थोड़ा सा होता है, बाद में के बिल्कुल आपको पेन होता नहीं, क्योंकि हमारी वो पर्टिकुलर स्किन सुन की जाती है, वो पर्टिकुलर एरिया में अपने को पेन होता नहीं है। उसके बाद कुछ एक और मशीन रहता है, वो लगाकर आपके फॉलिकल्स निकाले जाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो एनेस्थीसिया का हर एक क्लिनिक में अपना अपना अलग अलग कंटेंट रहता है, जो कि एक ट्यूनिसेंट करके कुछ कंटेंट रहता है, उसमें एनेस्थीसिया मिक्स किया जाता है और पर्टिकुलर एरिया में इंजेक्ट करके आपके ग्राफ्स निकाले जाते हैं और लगाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि इसमें बताया मैंने डोनर एरिया कैसे रहता है। अब ड्राइंग तो इतना खास नहीं है, ठीक है। इसमें यस सभी पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं फटाफट दोस्तों थोड़ा सा बोल रहा हूँ, ठीक है। ये पर्टिकुलर ड्राइंग से आपको पता चल रहा है कि मैं इस चीज़ में हेयर लाइन क्या रहता है दोस्तों, डोनर एरिया कैसा रहता है, और वो डोनर एरिया बाद में कवर कैसा होता है, ब्यूटी एंगल कैसा रहता है जो अपने फेस को सूट होना चाहिए, और PRP जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के मतलब क्या उसके मतलब PRP लेने के बाद हमारे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, ठीक है। सो देख सकते हो दोस्तों ये वाले ड्राइंग में अब हमें ज़्यादा डेंसिटी देखने मिल रही है, और ये वाले ड्राइंग में थोड़ी सी कम डेंसिटी मिल रही है दोस्तों। डेंसिटी का फ़र्क इतना ही रहता है दोस्तों कि अपना डोनर एरिया जितना डेंस हो, ठीक है, ये डोनर एरिया जितना डेंस हो उसके हिसाब से ही आपका डेंसिटी मेंटेन किया जाता है दोस्तों। कभी कभी कैसा रहता है कि हमारा पीछे का जो पोर्शन रहता है उसमें कुछ हेयर्स होते ही नहीं है, तो आपका डोनर एरिया मतलब वीक रहता है, तो हम डेंसिटी आपको इस प्रकार कुछ दे पाते हैं। लेकिन किसी किसी क्लिनिक में फिर चेस्ट से निकाले जाते हैं हेयर्स, बियर्ड से निकाले जाते हैं, ठीक है। बियर्ड का जैसे कि ये है, बियर्ड के जो आपके लोअर पोर्शन से निकाले जाते हैं दोस्तों, जैसे कि फिर वो हमारे सामने से दिखते नहीं है, लेकिन लोअर पोर्शन से निकालने के बाद वो वापस 2-3 महीने में वो वापस कवर हो जाते हैं, ठीक है। लोअर पोर्शन से निकाले जाते हैं, जो लोअर पोर्शन से निकाले हुए हेयर्स रहते हैं वो थोड़े से क्या बोलते हैं उसको, थिक रहते हैं, मोटे रहते हैं। उन हेयर्स को हम इस एरिया में फिट करते हैं, ताकि आप इस एरिया में हमें हेयर स्टाइल बनाना रहता है और ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं पीछे, ठीक है। तो इस एरिया में हम पीछे के ही हेयर्स लगाते हैं जो कि थोड़े से नरम रहते हैं और प्रॉपर हेयर स्टाइल आपको सेट हो सकता है।
ये हुआ कंसेप्ट। बाद में डेंसिटी का कंसेप्ट मैंने बोला, देखो दोस्तों कि आपका जितना डोनर एरिया डेंस है उस हिसाब से ही आपको डेंसिटी आ सकता है, क्योंकि वो आप ही के हेयर्स रहते हैं, किसी दूसरे के हेयर्स आपको लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर पोर्शन में जो है आगे वाले पोर्शन में ज़्यादा डेंसिटी है, इस पोर्शन में थोड़ा सा कम और इस पोर्शन में ज़्यादा। ये इस हिसाब से होता है क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन हमेशा सामने से होता है, सामने से होता है, हमारा फेस दिखता है, कोई ऐसा कूद के देखने वाला नहीं है कि हमें कितने बाल है कितना कुछ नहीं है। और जब ये टोटल एरिया जब कवर हो जाता है दोस्तों, तो ये भी गैप्स आपके दिखने बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में मैं बोलूँगा कि ये बेस्ट डेंसिटी है दोस्तों, ये बेस्ट डेंसिटी है। डॉक्टर को कहे कि जितना डेंसिटी आप दे पाओगे उतना डेंसिटी, पर अगेन डिपेंड ऑन योर डोनर एरिया कि कितना डोनर एरिया आपका घना है, उस हिसाब से ही दोस्तों आपको डेंसिटी मिल सकती है। हम कुछ भी एक्सपेक्ट ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, डोनर एरिया के हिसाब से ही आपके रिजल्ट्स हो सकते हैं दोस्तों। और अगर आप डॉक्टर को बोलोगे कि मेरे को एक सा पर्टिकुलर हेयर लाइन चाहिए जो बहुत ज़्यादा घना होना चाहिए, वो हेयर लाइन आने के लिए दोस्तों वही कंसेप्ट है, जितना आपके पास माल है उतना इधर दिखेगा, ठीक है। इस एरिया में आप देखोगे कि कम हेयर लाइन दिया गया है, ठीक ठाक है, और जो कि है पीछे का डेंसिटी थोड़ा कम है, इधर का डेंसिटी कम है, क्योंकि डोनर एरिया वीक होने के कारण आपको ये कंडीशन आ सकती है दोस्तों, ठीक है। लेट्स मूव ऑन हेयर लाइन। हेयर लाइन का कैसा रहता है देखो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पीछे के हेयर्स तो रहते हैं दोस्तों, लेकिन उन लोग का ये पैटर्न से हेयर जाता है। वन सेक में फोकस करता हूँ, ठीक है। ये पैटर्न में हेयर चला जाता है, जो कि मेल पैटर्न बोला जाता है। ये दो पैटर्न रहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये पैटर्न से जब हेयर्स जाते हैं दोस्तों, तो इस पैटर्न में हमें पर्टिकुलर हेयर लाइन बनानी पड़ती है। हेयर लाइन का डेंसिटी सबसे ज़्यादा इसलिए दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि उससे आपका हेयर स्टाइल बनता है और उससे आपका मतलब जो भी फ्यूचर में फ़ोटोज़ वगैरह निकालते हैं तो अच्छे आने चाहिए, इसलिए हेयर डेंसिटी आपको हेयर लाइन में अच्छा दिया जाता है दोस्तों। रही बात फिर हेयर लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ्ट हमारे 2500 ग्राफ्ट्स बैठ सकते हैं, ठीक है, सॉरी मिनिमम। और अगर आपको और डेंसिटी चाहिए रहेगी तो 3000 भी लगा सकते हो, 3500 भी लगा सकते हो। ध्यान रखिए दोस्तों, ग्राफ्स हमारे कितने भी लग सकते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्लिनिक में एक स्टैंडर्ड डिसाइडेड रहते हैं कि 2500 ग्राफ्स लगाने हैं, लेकिन हम उनको बोल सकते हैं कि मुझे 3000 लगाओ या 3500 लगाओ, ताकि हमें अच्छी से अच्छी हेयर डेंसिटी मिल पाए, अच्छी से अच्छी हेयर लाइन मिल पाए दोस्तों, ठीक है। हेयर लाइन का पैटर्न मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। बहुत सारे लोग रहते हैं कि हेयर लाइन मुझे बहुत नीचे तक चाहिए, जो कि मैंने ये ब्यूटी एंगल बनाया है दोस्तों, बहुत नीचे तक चाहिए। बोलते हैं दोस्तों कि समझो इधर तक अपन ने हेयर लाइन लिया तो लुक एकदम बेकार दिखेगा, है ना, ऑब्वियसली है। जो कि है एक मेल पैटर्न रहता है, उस पैटर्न में ही आपका हेयर लाइन डिसाइड होना चाहिए, तो आपके फेस को सूट होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा है। और इस केस में देख रहे हो दोस्तों, ये है थोड़ा सा लेडीज़ जैसा लगता है, ठीक है ना, ये लेडीज़ जैसा लगता है कि आपको हेयर स्टाइल भी बनेगा नहीं इस केस में हेयर स्टाइल प्रॉपर बन नहीं सकता। इस केस में आपको प्रॉपरली एक हेयर स्टाइल आप बना सकते हो, यहाँ से गैप लगा के या फिर यहाँ से गैप लगा के, जो भी है, ठीक है। इस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि अगर समझो यहाँ से गैप डाला तो यहाँ से वो फोल्ड होता ही नहीं है, यहाँ के हेयर्स यहाँ आ जाते हैं या फिर यहाँ के हेयर्स यहाँ आ जाते हैं, ये इशू होता है ये पैटर्न में। तो डॉक्टर को बोले कि ये पैटर्न डिसाइड करे जो कि हमारा मेल पैटर्न है, मेल पैटर्न डिसाइड करने के बोलिए हेयर ट्रांसप्लांट करते समय, ठीक है। सो डोनर एरिया हम देखेंगे दोस्तों। डोनर एरिया में समझो अभी ये पर्टिकुलर एरिया में समझो ये पकड़ते हैं, इसमें आपको क्लियर होगा। ये पर्टिकुलर एरिया में समझो दोस्तों 50,000 हेयर्स है, 50,000 हेयर्स। 50,000 हेयर्स में से दोस्तों अगर 5,000 हेयर्स भी जाते हैं तो यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लोग बोलते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद हेयर्स आते हैं या नहीं आते हैं। किसी हेयर्स के अगर रूट्स यहाँ पे रह जाते हैं तो वो आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से 20 to 30% हेयर्स आ सकते हैं निकाले हुए। बाकी जो पेंडिंग हेयर्स है दोस्तों, उसका आपको कोई असर नहीं होता, आपको बिल्कुल महसूस भी नहीं होगा कि यहाँ से हेयर्स निकाले गए हैं या फिर कम किए गए, बिल्कुल भी आपको वो डिफरेंस दिखाई नहीं देगा दोस्तों। किसी क्लिनिक में गलत किया जाता है दोस्तों कि एक समझो ये पर्टिकुलर एरिया से बहुत ज़्यादा हेयर्स निकाले गए तो ये पैच दिखने लगता है। ये गलत टेक्निक है। जो मैं क्लिनिक बताया हूँ, जो मैंने जहाँ पे देखा था, वहाँ पे उन लोग क्या करते हैं, एक ऐसे पहले लाइन से हेयर्स निकालें थोड़े थोड़े, फिर यहाँ से निकालेंगे, ताकि बढ़ने के बाद आपके हेयर्स जो ऊपर से आ जाए तो
आपको वो गैप नहीं दिखाई देगा आपको, मतलब अगर आप नीचे से ऊपर ऐसा हाथ भी फेरते हो तो हमें पता नहीं चलता कि यहाँ से हेयर्स निकाले गए हैं या नहीं निकाले गए। ठीक है दोस्तों, सो 50,000 हेयर्स में से 5,000 हेयर्स जाते तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, वापस कवर हो जाता है। ठीक है, और ठीक है, डोनर एरिया होगा वही कवर। और फिर क्या है, ब्यूटी एंगल, जैसे कि मैंने बताया कि फेस हेयरलाइन डॉक्टर लोग पर्टिकुलरली अच्छी हेयरलाइन डिसाइड करते हैं, वो अपने कहने से बिल्कुल होता नहीं है, उन लोगों को प्रॉपर नॉलेज होता है, उन लोग प्रॉपर हमारे नाक से सेंटर और आँखों से ये सब डिज़ाइन करके फिर यहाँ पे कितने लगेंगे, यहाँ पे कितने लगेंगे, ऐसा हेयरलाइन डिसाइड किया जाता है। ये पैटर्न उनको बोलना है। ठीक है, और बाद में क्या रह गया, पीआरपी के तो बहुत सारे मेरे को पूछा गया, पीआरपी क्या मतलब क्या कब लगा सकते हो दोस्तों। ये ऐसा है कि समझो समझो कि सिर्फ हेयरलाइन बनाना है और पीछे के हेयर्स बचाने हैं आपको, तो इस केस में कैसे कर सकते हो दोस्तों कि आप हेयरलाइन बना लो ट्रांसप्लांट करके, और पीछे के हेयर्स समझो जो कुछ बचे हुए हेयर्स है वो अगर लाइफ लॉन्ग करने होंगे हमें, तो आप मिनिमम 4 सेशंस लेने पड़ेंगे। हेयर ट्रांसप्लांट करते समय 1 सेशन ले लो, 1 सेशन हेयर ट्रांसप्लांट करते समय ले लो, और बाकी के सेशंस आप 2-2 महीने के गैप में ले सकते हो, 3-3 महीने के गैप में ले सकते हो। ठीक है, पीआरपी सेशन लेने के बाद आपकी जो है ये हेयर का मतलब पीछे बचे हुए हेयर्स आपके लाइफ लॉन्ग हो जाएंगे। लाइफ लॉन्ग इन द सेंस पूरी लाइफ नहीं रहते दोस्तों, पीआरपी के सेशंस लेने पड़ते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में डॉक्टर चिंतन ने बताया था कि जितना हम गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे उतना चलेगा, और जितने हम सेशंस लेते रहेंगे दोस्तों 3-3 महीने बाद, उतने वो हेयर्स आपके बचे हुए रह सकते हैं। ये हो गया पीआरपी का, और पीआरपी का जो आपको कंसेप्ट चाहिए होगा तो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है दोस्तों। और बाकी क्या हुआ, ठीक है, ग्राफ्स का दोस्तों आपको कंसेप्ट क्लियर आ गया है कि आप जितना डालोगे उतना डेंसिटी दिखेगा। ठीक है, जितना आपके डोनर एरिया से निकलेगा उतना डेंसिटी दिखेगा। हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं कि हमें एकदम शाहिद कपूर जैसे डेंसिटी चाहिए, या फिर जो अपने सर में माल बचा हुआ है उतना आपको माल इधर लगेगा। ठीक है दोस्तों, और रही बात फिर बाकी दोस्तों मैंने आपको ग्राफ के बारे में भी आपको क्लियर कर दिया है दोस्तों। अगर आपको कुछ सवाल सुझाव हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। और कॉस्टिंग जो रहता है दोस्तों कि बहुत सारे क्लिनिक में पर हेयर का कॉस्टिंग रहता है और पर ग्राफ का। सो मैं सजेस्ट करता हूँ पर ग्राफ जाओगे तो पर ग्राफ का कॉस्टिंग थोड़ा कम रहता है, लेकिन उन्हें बोलने का कि ग्राफ्स हमारे अच्छे से अच्छे लिए जाए ताकि हमें समझो अभी किसी क्लिनिक में 10 रुपया पर हेयर है और 20 रुपया पर ग्राफ्ट है, और अगर 20 रुपया पर ग्राफ, एक ग्राफ में अगर 3 हेयर्स मिल रहे हैं मतलब आपको यहाँ पे 10 रुपया सेव हो रहा है। ठीक है, तब 20 रुपये में आपको 3 हेयर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रहता है। अगर ग्राफ बोलते हो तो उन्हें बोलने का कि अच्छे वाले ग्राफ चूज़ करो दोस्तों। और ग्राफ्स निकालते समय दोस्तों 3000 ग्राफ बोले हैं तो 3200 निकाले जाते हैं। 200 इसलिए निकाले जाते हैं एक्स्ट्रा कि वो डैमेज हो सकते हैं, कभी कभी उनका लाइफ ख़त्म हो सकता है, और कभी कभी कुछ सक्सेसफुल होते नहीं हैं। ये 3 फैक्टर रहते हैं, इसलिए वो 200 एक्स्ट्रा निकालते हैं। बाकी आपको 3000 के 3000 ही आते हैं। ये भी यहाँ पे स्टार दे रहा हूँ मैं, कंडीशन अप्लाई कि आप पर्टिकुलर क्लिनिक में जो जितना जेन्युइन क्लिनिक है उसी क्लिनिक में आपको मिलेगा, बाकी सब फिर जाली है, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ठीक है, होप दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपका मतलब बहुत सारा नॉलेज बढ़ा दिया है, आपको ये बारीक बारीक कंसेप्ट सब ध्यान में आ ही चुके होंगे। आई होप दोस्तों कि मैंने इस वीडियो में सभी इन्फॉर्मेशन कवर की है और आपको अच्छा खासा टेक्निकल नॉलेज भी आ चुका होगा, जो कि जब तक कि मेरे को पता है उतना मैं आपको तो बताया हूँ। ठीक है ना, और ऐसा नॉलेज बांटने से नॉलेज बढ़ता ही है, मेरा कंसेप्ट है। और रही बात दोस्तों, बहुत केयरफुली जाइएगा क्लिनिक, मार्केट बोलते हैं ना, वो बहुत फर्जी वाले मार्केट हो चुके हैं, बिजनेस बाकी चालू कर दिया उन्होंने है। और कुछ रहेगा कमेंट वगैरह कीजिए, मैं आपको टाइम मिलते ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। और रही बात क्या रही, हाँ, और फिर आप बोलोगे आपकी नज़र में कोई क्लिनिक है क्या, और फिर मैं बताऊंगा, फिर आप बोलेंगे तुमको कुछ मिलता है क्या। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे नज़र में एक क्लिनिक है जो कि आपको थोड़ा बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा दोस्तों, एक सूरत में और एक पुणे में, हर एक वीडियो में बता ही रहा हूँ। उधर से जाके आप करवा सकते हो, ये दोनों टेक्नोलॉजी उधर अवेलेबल है, और बेस्ट इन क्लास रिजल्ट्स है, सस्ता है, और क्या बोलते हैं ना, जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो आप मिल सकती है, डेंसिटी वगैरह जो मैंने आपको वीडियो में बताया। सो दोस्तों तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, और
ईमेल कीजिए, भले ही आपको ट्रांसप्लांट ना करना हो, कुछ करना ना हो, बस एक गुड विश मुझे कीजिए और मेरा मतलब हौसला बढ़ाते रहिए। और बस फिर क्या है, लाइफ तो बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बड़ा वीडियो हो चुका, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी बहुत बड़ी हो चुकी है, सॉरी फॉर दैट। और टेक केयर, बाय।